ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है कि बच्चे तुम्हें देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भल सत्युग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। आत्म अभिमानी बनते हो पर परमात्म अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान है। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात ही नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। ये अनुभव सुनाना है बच्चों को। यही अनुभव सुनाना है कि कैसे हम अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं मैं भले इस शरीर में हूं, परंतु मेरी ये असल की प्रैक्टिस है। मैं भले इस शरीर में आता जाता हूं, पर मेरी ये असली प्रैक्टिस मेरी यही है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूं, आत्मा को पढ़ाता हूं। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। सुना हम बच्चों ने, जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। माना बाप तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो परमात्मा है। ये बात खिसक जाती है। तो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विक्रम भी नहीं होगा। अगर ये याद रहे, ये इस बात पे निश्चय हो जाए कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और विक्रम भी कोई नहीं होगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विक्रम नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है कि इस समय कोई विक्रम नहीं होता है। बाबा के बन जाते तो कोई विक्रम नहीं होगा, लेकिन याद में रहेंगे तो कोई विक्रम नहीं होगा। लेकिन याद तो भूल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस समय कोई विक्रम नहीं होता है। विक्रमाजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी दे अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। बाप की जो नॉलेज है वो बड़ी डीप है। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अगर ऊंच से ऊंच तुमको बनना है तो इस प्रैक्टिस में लग जाओ, इस पर गौर करो। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधाधोरी में तो मिल ना सके। मधुबन में जो एकांत है, जो मिलता है सबको, वो घर में धंधाधोरी करते हुए कहाँ मिल सकता है। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है।
ये प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाएं, धारणा करते और कराते जाएं। हमारा देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाएं, धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये चार्ट बड़ा डीप है, ये चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। अगर जो बाबा जो हमको पढ़ाते हैं ना, उस पर ध्यान रहे हमेशा। फिर आपके मुख से कोई उल्टा सुल्टा बोल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान बाकी बातों में है ही नहीं। उल्टा सुल्टा कहाँ से निकालोगे? जो बाबा पढ़ा रहे हैं उस पर ही कंसंट्रेट कर रहे हो, उस पर ही ध्यान है। तो बोलो पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके बोल साबित करते हैं कि आप कौन हो और क्या हो। क्योंकि ये तो व्यवहार में आता है तो बोल से पता पड़ता है ना। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान है। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही बना है ना। कौन? श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न ज्ञान सागर बाप से ही बने हैं ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी तो व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की बात भाई भाई समझकर। कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी ना रावण राज्य में हो ना राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वे भाई भाई की दृष्टि की अवस्था रही है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पार्टी नहीं है। प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है कि सोचो ऊपर से बैठ के प्रेरणा देंगे शिव बाबा, नहीं। नीचे आकर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं, रोज समझाते हैं। ये विचार करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। कई बच्चे धंधे में टू मच चले जाते हैं और बाबा की याद को वैसे ही भूल जाते हैं। बाबा ने धंधा करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन अपनी अवस्था को तो देखो। अगर बैलेंस नहीं बन रहा, धंधे में टू मच जा रहे हैं और कुछ हो गया तो क्या लेकर जाएंगे? बाप ने कहा है बैलेंस,
पहले पढ़ाई फिर कमाई। तो बाबा समझाते, बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है, कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है, यहाँ ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है। बाप को याद करना होता है और एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं, भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे, ये किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वे खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ, मैं खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ। किसके तन में आता हूँ, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है, एक में ही आता हूँ, एक में ही आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह मुर्गी बच्चा पहले पहले बनते हैं। यह है वो मुर्गी बच्चा ब्रह्मा बाबा, ये पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। ब्रह्मा बाबा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में सबसे पहले बच्चे हैं, इसलिए सबसे पहले आते हैं। ये है वो मुर्गी बच्चे, और इनके संग आना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, और उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया है। जानते हुए कि शिव बाबा मुझ में आते हैं, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है, इन बातों को और कोई जान ना सके। तो बाप कहते ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब मिलने लग पड़ेंगे। यह पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे। इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तब ही तुम्हारी विजय होगी, यह भी तुम जानते हो। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो। कैसे किसको लिखत में समझाना है, ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो। वे सब है रावण संप्रदाय, और तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, देखो कितना शो है भक्ति का, है कि नहीं है? और ईश्वरीय संप्रदाय में तुम कितने थोड़े हो ना। थोड़े होने की वजह से ही तो कई बच्चे हाथ छोड़ के चले जाते हैं। और भक्ति का शो कितना शो है। जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है, जहां जहां पानी वहां मेला लग जाता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानवंती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रेवंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। हाँ देखो बाबा ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन करे कि
आश्चर्य से मेरे को पहचानते हैं, फिर मेरे से सुनते हैं, फिर सुनाते हैं और फिर पवित्र भी रहते हैं, फिर भी अहो माया, तेरे द्वारा हार खावंती हार ही खा लेते हैं तेरे द्वारा। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं, माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, कब गए या नहीं समझते। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझें जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। जो समझ जाए ना और जो निश्चय बुद्धि हो जाए, उनको कशिश होगी, तो वो कहेंगे अपने मुंह से ऐसे बाप से तो हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वह नशा रहता है उनको। तो बाबा कहते परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद उसको वह नशा रहता है। निश्चय बुद्धि रहते हैं, भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहें, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते, ऐसा लिखें। वो उनको याद सतावे, ऐसा लिखें, आपसे मिलने के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। सगाई के बाद मिलना होता है, पहले सगाई तो कराओ, सगाई के बाद मिलना होता है। सगाई के बाद तड़पते हैं, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के भी बहुत खाया। अब बाप आया है वापस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है, तड़फन होनी चाहिए। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में चले जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतना उच्च पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं समझते। और तो ऐसे बोलते ना हिंदू चीनी सब आपस में भाई भाई, पर कैसे भाई भाई? तो अर्थ तो समझते ही नहीं, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हम निष्काम सेवा करते हैं, हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है, हम निष्काम सेवादारी हैं। परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी गलानी की है, देवताओं की भी गलानी की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते, ना काम कटारी चलाना ना क्रोध करना। तो हो गए ना डबल अहिंसक, ना काम कटारी चलाना ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया,
बच्चे कुछ किटकिट कर रहे थे तो बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, यह भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की, जो उसे ओखरी से बंधना पड़े। हाँ, उसके पास तो इतना माखन है, उसको क्या परवाह पड़ी है माखन की। वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की, तो महिमा करेंगे सुलटी। तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, परंतु ये गलानी की भी ड्रामा में नूर है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यह सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो, अगर सहज हो फिर तो सब इस इम्तिहान में लग जाए। ये डिफिकल्ट है, इसे सब नहीं पढ़ते हैं, सब नहीं अपनाते, नहीं तो फिर तो सभी इस इम्तिहान में लग जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विकर्मी बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। छुई मुई देखिए ना कि बच्चों छुई मुई नहीं बनना, छुई और मरा, माना जरा सा देह अभिमान आया और गए, मर गए। इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी। पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी जाती है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को डर लगे, इसलिए लिखी हैं कि डरे मनुष्य। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, हिरे माना आदत पड़ी हुई है, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या, अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।